आज कक्षा 10 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज नंबर 3.2 से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। इस प्रश्न नंबर 1 में लिखा है रैखिक समीकरण युग्म हमें बनाना है। जो समस्याएं दी गई हैं उन समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में बनाना है और उनको फिर ग्राफी विधि से हल करना है। इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या आपको बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर पहले हमें क्या करना है, समीकरण युग्म बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, फिर उन समीकरणों को ग्राफ के द्वारा हल करना है। चलिए पहले हम ये मान लेते हैं, माना कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या मान लें x है, लड़कियों की संख्या मान लें y है। क्योंकि कुल टोटल कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी, इसमें लड़का और लड़कियां दोनों शामिल हैं। तो प्रश्न के अनुसार पहली शर्त प्रश्न की है, प्रश्नानुसार लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है, 10। तो x + y = 10। ये देखिए पहली शर्त है। शर्त नंबर दूसरे के हिसाब से दिया गया है, क्या दिया है, यदि लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक। लड़कियों की संख्या कितनी है, 22। तो 22 जो है वो मानी लड़कियों की संख्या है, वो लड़कों की संख्या से x से कितनी अधिक है, 4 अधिक। तो ये देखिए आपके दो शर्तों के हिसाब से दोनों रैखिक समीकरण बनके तैयार हो गए। ये पहला समीकरण है, दोनों का योगफल लड़के और लड़कियों का योगफल कितना है, 10 है, और जबकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। ये आपके रैखिक समीकरण बन गए। अब इनको आप ग्राफ पे देखो कैसे, ग्राफ के द्वारा इसको हल कैसे करेंगे। आपको लिखना है पहले समीकरण से, देखिए समीकरण 1 से, यहां से अगर हम लिखें y = 10 - x, कोई दिक्कत। ये देखिए y को यहां रखना है, ये x उधर अगर हम पक्षांतर कर दें तो y = कितना होगा, 10 - x। इससे देखो ध्यान दें, हमने आपको बताया था कि एक टेबल बनानी होती है, इसमें x और y के कुछ संगत मान हम ज्ञात करेंगे। ये मान हमने बताया था, 2-3 मान ज्ञात कर लें, ज्यादा की जरूरत नहीं है, और अपनी मर्जी से इन मानों को सरलता के हिसाब से रखें। देखिए यहां पर अगर हम ये लिख दें कि x का मान है 2, समझें ध्यान से, ये देखो लिखा है, यहां पे अगर हम 2 लिख दें तो 10 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, y का मान 8। यहां पर x का मान अगर हम 3 लिख दें तो 10 में 3 घट जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 7। इसी प्रकार अगर हम x का मान 4 रख दें तो 10 में 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, 6। ये देखिए समीकरण 1 से एक हमने टेबल तैयार कर ली। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 से भी आपको इसी प्रकार एक टेबल तैयार करनी है। समीकरण 2 से देखिए दूसरा समीकरण है कितना, y = x + 4। इससे भी आपको यहां पर देखिए एक टेबल बना लें आप, यहां x लिख दें, यहां y लिख दें। अब अगर हम y का मान यहां पे देखो 2 रखते थे, 2, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। y का मान कितना हो जाएगा, 6। अगर x का मान 3 लिख दें तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। यहां अगर हम 4 लिख दें तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, कोई नहीं। देखिए समीकरण 1 वाली एक रेखा पहले खींच के दिखाएं अब आपको। चलिए यहां दिखा देते हैं, x अक्ष y अक्ष, यहां ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैक्सिमम देखो x का मान कहां तक गया है, केवल 4 तक गया, 8 तो हमने बना दिया, नहीं 4 ही तक की जरूरत पड़ेगी। y का मान जरूर 8 तक गया है, तो y को आप 8 खानों में डिवाइड कर दें। यहां पे 1 2 3, ये 1-1 सेंटीमीटर के सब चिन्ह बने हुए हैं, 4 5 6 7 8, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 को देखें, 1 से जो टेबल हमने बनाई है
उन मानों को देखो, x का मान कितना है 2, तब y का मान कितना आया 8। अब इस पे देखो बना के दिखाएं, x पर 2 इकाई चलना है, ये मूल बिंदु से 1 2 देखो 2 इकाई चले और y पे कितना चले 8 इकाई, वो भी पॉजिटिव धनात्मक दिशा में, तो धनात्मक दिशा ऊपर की ओर चढ़ेंगे, 2 पर ऊपर की ओर चढ़े, कितना चढ़ेंगे 8 इकाई। तो देखिए 2 यहां पे है, 8 इकाई ऊपर चढ़ो, देखो यहां पे आओगे, इस सीध में आएंगे और यहां पर देखो आप पहुंचोगे, ये आपका 1 नंबर यहां 1 है, ये आपका 2 हो गया, तो ये आपका x 2 है और y कितना है 8 है, 2,8 इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर ये दूसरा वाला बिंदु बनाना है 3,7, तो x पर कितना चलना है 3, 1 2 3, x पे 3 चलना है, y पे कितना चलना है 7, तो ऊपर की ओर कहां आएंगे 7 की ओर, देखो 7 ये आपका ये तो है, और 3 ऊपर ये इधर चलेंगे, ये 3 वाली लाइन है देखो ये, तो ये बिंदु आपका हो जाएगा x पे है 3 और y पे कितना है 7। इसी प्रकार x पे 4 इकाई चले, देखो 4 ये है, और y पे कितना चलना है 6 इकाई, तो 4 पर ऊपर की ओर चढ़े, कहां तक चढ़े 6 तक, ये देखो 6 वाली लाइन है, ये है 4 वाली लाइन, तो ये आपका हो गया जाके कितना 4,6। अगर इन बिंदुओं को आपस में मिला दें तो आपको ये आप जो 1 नंबर वाली रेखा दिख रही है, ये ग्राफ पे आपकी सीधी सीधी दिख जाएगी। ये देखिए इन बिंदुओं को आपस में मिलाएं इस तरीके से, ठीक है, तो ये एक बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तीनों को आपस में हमने मिला दिया तो आपकी एक सीधी रेखा तैयार हो गई। ये कौन सी रेखा है, इसका समीकरण कितना है x + y = 10। दूसरे नंबर वाली रेखा देखें, ये जो नंबर 2 पे लिखी हुई है, उसका हमने आपको टेबल कौन सी बनाई, ये देखो रखी है, यहाँ इसको भी आप इसी प्रकार देखो इस पे प्लॉट कर दें। x का मान 2 चलना है, देखो 1 2, और y का मान 6 चलना है, 6 किधर ऊपर की ओर 6 इकाई बढ़े हैं, देखो यहाँ पे आएंगे, ये आपका ये जगह है, यही तो है, x = 2, x पे देखो 2 इधर की ओर 6 ऊपर की ओर, तो 2,6, ये बिंदु आपका हो जाएगा 2,6। इसी प्रकार x पे 3 चलना है, y पे 7 चलना है, तो x पे 3 इकाई और y पे 7 इकाई, देखो ये बिंदु हो जाएगा 3,7। और फिर x पे 4 इकाई, x पे 4 इकाई मान यहाँ पे, और y पे 8 इकाई चलना है, तो 8 इकाई देखो कहाँ पे ऊपर, ये सबसे टॉप पे, यहाँ पे पहुंचोगे आप, ये वाली लाइन यहाँ पे पहुंचेगी, ये बिंदु हो जाएगा 4,8। अब देखिए इन तीनों को आपस में मिलाएं तो देखो ये भी आपकी एक बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये देखिए 3,7 का ये बिंदु है, ये बिल्कुल एकदम सीधी रेखा देखो मिलके तैयार हो रही है। ये तो ये दोनों रेखाएं कहां पे काटी, देखो एक दूसरे को कहां पे काटी हैं, 3,7 पर काटी हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों रेखाओं का हल, यही बिंदु इसका प्रतिच्छेद बिंदु ही समीकरण का हल कहलाता है। ये हमने आपको पहले ही बताया है। तो देखो ये दोनों रेखाएं, अगर हम नाम दे दें, ये पहली वाली रेखा जो थी ये वाली, इसका हम नाम दे रहे ए, ये बी और ये सी। अगर इसका नाम दें तो ये आपका है डी बिंदु, ये बी तो पहले ही से है, और यहां पे डी और ई बिंदु दे दें। तो ये बी बिंदु इसका क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। ये उभयनिष्ठ बिंदु अर्थात प्रतिच्छेद बिंदु है। इस प्रतिच्छेद बिंदु को ही हम इन समीकरणों का हल कहेंगे। यहां पर हम कह सकते हैं बिंदु बी जो कि है कितना, 3,7 है, 3,7 समीकरण का प्रतिच्छेद बिंदु है। अतः यह समीकरण का हल होगा। इसमें x = कितना हो जाएगा 3 और y = कितना हो जाएगा 7। देखिए यहां लड़के और लड़कियों की संख्या पूछी गई थी, हमने लड़कों को क्या माना था x, तो यहां प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है, 3 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 7 है। यहां लिख भी सकते हैं लड़कों की संख्या बराबर कितनी 3, और लड़कियों की संख्या बराबर 7। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ओके, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया एकदम क्लियर। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 दिखाएं आपको, इसी का दूसरा भाग एक और है। प्रश्न नंबर 1 में दूसरा एक इसका सवाल और है, इसको मैट दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका दूसरा क्वेश्चन है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य रुपया 46 है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आपको बताना है। तो यहां पर मान लें एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। जब एक पेंसिल x रुपए की है, पेंसिलें खरीदनी है 5, तो मूल्य कितना हो जाएगा प्रश्न के अनुसार? 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपया, 7 कलमों का मूल्य 7y रुपया। एक कलम का मूल्य 1y रुपया है, 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y रुपया। टोटल मिला के ये दोनों चीजें कितने रुपए की मिली हैं? 50 रुपए की। तो ये आपकी पहली शर्त से एक रैखिक समीकरण बनके तैयार हुआ, तथा दूसरा समीकरण एक और शर्त दी गई है, जबकि 7 पेंसिल कितने की हो जाएंगी? 7x रुपए की, 5 कलम 5y रुपए की, तब टोटल मिला के इनका मूल्य हुआ जाके 46 रुपया। तो एक कंडीशन आपकी ये बन गई, ये एक रैखिक समीकरण आपका ये बन के तैयार हो गया। अभी हमने बताया कि इसमें देखो क्या पूछा गया, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो आपका रैखिक समीकरण युग्म मानी आधा सवाल क्लियर हो गया। अब इसको सीधा सीधा नहीं बल्कि किस विधि से हल करना है? ग्राफ विधि से हल करना है। तो देखिए ग्राफ विधि से हल करने के लिए हमने क्या बताया आपको कि x और y के संगत कुछ मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 से एक टेबल बनाएं। इसमें यहां देखो अगर हम पक्षांतर करें 7y = कितना हो जाएगा? 50 - 5x। देखिए 7y = कितना हो जाएगा? ये 5x उधर जाएगा तो 50 में ये 5x घट जाएगा, जबकि y यहां से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 का भाग हो जाएगा। 50 - 5y 5x, सॉरी यहां पे x है, 50 - 5x और बटे में कितना हो जाएगा? 7। ये देखिए एक टेबल बना के यहाँ पे इस टेबल में x और y के कम से कम संगत कितने हमने बताया? 2 भी से काम चल जाएगा, 3 बना दें, 2-3 मान हम ज्ञात कर लें, बस बहुत है। x और यहाँ लिख दें y। देखिए कुछ ऐसे मान हम बताएं, अगर हमने देखो जैसे दशमलव में वगैरह निकाल लिए तो यहाँ पे हम ग्राफ में प्लॉट करना थोड़ी दिक्कत में महसूस करेंगे, इसलिए हम ऐसे मान यहाँ ढूंढ के रखें जो सीधे सीधे कट रहे हो, इन मानों को हम ग्राफ पे दिखा सकें। देखिए अगर हम यहाँ पर अगर हम x का मान 3 रख दें, देखिए समझिए 3 क्यों रखा? अगर हम 3 रख दें तो 5 तिया कितना हो जाएगा? ये 15, और 50 में जब 15 घट जाएगा कितना बचेगा? 35। 35 संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी सीधी सीधी। तो इसलिए यहां पर देखो कितना हो जाएगा? y का मान कितना हो जाएगा? यहां निकाल के दिखाएं, 50 - 5 और x का मान कितना रख दें? 3 लिख दें, और बटे में कितना है? 7। बताओ कितना हो गया? 50 - 5 तिया 15 और बटे में अगर 7 कर देंगे तो ये ऊपर कितना बचेगा? 35। 35 में 7 का भाग कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, 5 आ जाएगा। देखिए x का मान जब 3 रखा तो y का मान सीधा सीधा कितना हो गया? 5। अब ऐसा कुछ मान और रख दो, एक मान कम से कम, क्योंकि 2 बिंदु अगर नहीं बनाएंगे तो रेखा नहीं बनेगी, 2 बिंदुओं को मिलाने से तो रेखा बनती है। एक बिंदु अभी और हमें यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पर अगर हम क्या रख दें? देखो x का मान अगर हम रख देते हैं, अगर x का मान हम 10 रख दें, देखो समझना बात ध्यान से, 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10 × 5 = 50, और 50 में जब 50 घट जाएगा क्या बचेगा? 0। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 0। जब x का मान 10 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? तो हमने आपको अभी बताया कि 2 जब बिंदु बन जाएंगे तो 2 बिंदुओं को मिलाने से ही रेखा बनती है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे रेखा इन्हीं 2 से बनाएंगे, अब तीसरा नहीं निकालेंगे, क्योंकि तीसरा अगर निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, और दशमलव वाली रेखा बनाने में, बिंदु बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इस पे हम 2 ही रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ पे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 को देखें। यहाँ पे देखो दूसरा समीकरण कितना है? 5। ये देखो हम पक्षांतर कर रहे हैं इसको, इससे अगर हम 5y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 - 7x।
यहां देखो 5 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x और अपॉन में कितना हो जाएगा 5। क्लियर। अब फिर वही काम जो पुराने इसमें किया है वही काम यहां करना है। देखिए एक टेबल बनाएं, इस टेबल में x और y के संगत 2-3 मान निकाल लें, x और y। देखिए कितना मान रख दें जिससे दशमलव खत्म, दशमलव में ना आए तो ज्यादा अच्छा है। तो क्या कर दें, देखिए x का मान, देखिए x का मान फिर दोबारा से हम 3 रख रहे हैं, समझो क्यों रखा है 3। देखिए y का मान कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7, यहां x का मान कितना रख दें 3 और बटे में कितना है 5, कितना हो जाएगा 7 या 21। तो यहां पे देखो 46 में से 46 माइनस 21 और बटे में कितना हो जाएगा 5, तब ऊपर कितना बचेगा 5 और यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और बटे में इधर 5 का भाग करें, 5 पंचे 25। तो देखिए जब हमने x का मान 3 लिखा तो y का मान कितना हो गया 5। हमने आपको बताया जब कि अगर दशमलव में आएगा, बटे में आएगा तो उसको बिंदु को बनाने में दिक्कत होगी। यहां सीधा सीधा x पे 3 खाना चलना है और y पे कितना चलना है 5 चलना है। अब एक दूसरा मान और निकाल लें क्योंकि 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तो ही रेखा बनेगी। देखिए अब आप यहां पर x का मान लिख दें 8 रख दें। देखिए y इज इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7 और x का मान कितना लिख दें 8 लिख दें और बटे में 5। ये देखिए ऊपर हो जाएगा 46 माइनस 7 में 8 का गुणा कितना हो जाएगा 56 और बटे में 5। 46 में से 56 घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 10 और बटे में जब 5 करोगे तो कितने बार डिवाइड होगा -2। क्लियर आ गया। तो x का मान कितना लिख दें हम 8, तब y का मान कितना निकला -2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम ग्राफ पे दिखाएंगे, इन दोनों रेखाओं को ग्राफ पे कैसे दिखाएं। ये देखिए एक सबसे पहले हम ग्राफ पे ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं और एक ये क्षैतिज रेखा खींचते हैं। क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष मान लें, ये मूल बिंदु हो गया। अब देखिए इस पे x का मान कितना है, x का मान 3 इकाई चलना है, जबकि उस 3 इकाई पर y का मान कितना चलना है 5 इकाई। ये देखिए यहां पर लिख दें 1 2 3 4, 1 सेंटीमीटर का एक खाना बना दिया, लेकिन यहाँ खाने x पे कितना चलना है 10 इकाई चलना है। तो थोड़ा और आगे थोड़ी बड़ी रेखा बना दें तो ये देखो 10 इकाई चल के दिखाएंगे। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, ये 10 तक चलना है। y पे तो 5 ही खाने चलने हैं और इधर y पे, इधर भी y पे 5 ही चलने, 5 से ज्यादा जाना नहीं है। तो यहाँ 5 लिख दें, 1 2 3 4 और 5, मानी 1 2 3 4 और 5। अब चलो यहाँ पे दिखाएं x का मान 3, ये देखो 1 2 3, ये 3 इकाई पहुंच गया। तब y पे कितना जाना है 5 इकाई। 5 इकाई ऊपर की ओर चढ़ेंगे धनात्मक दिशा में। अगर यहाँ ऋण निशान होता तो नीचे उतरते, हम ऊपर की ओर जाएंगे। x पे 3 और y पर 5, 3 पे ऊपर की ओर जाएंगे, कहां पे 5 इकाई। देखो 5 इकाई ये है, 3 इकाई ये है, इधर ऐसे हम चलेंगे तो ये आपका एक पॉइंट आएगा, इसको लिखेंगे 3,5। ठीक है, इसी प्रकार x पे कितना चलना है 10 इकाई और y पे कितना चलना है 0, मानी x पर 10 इकाई देखो ये है और y पे ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, इसका मतलब y पे है 0, मानी इसको लिखेंगे 10,0। क्लियर। ये आपका एक पॉइंट हो गया ये वाला। इन दोनों पॉइंटों को जो मिला दें तो बिल्कुल एक सीधी रेखा देखो मिलेगी, ये आपकी एक सीधी रेखा मिलेगी ये। ठीक है, ग्राफ ये देखिए अभी हम आपसे आप अपने अगर स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी रेखा मिलेगी, ये रफ काम है। इसके बाद आते हैं समीकरण दूसरी वाली, इसकी भी रेखा बनाएं तो ये x का मान कितना है 3 और y का कितना है 5। x का मान है 3 और y का मान 5, इसका मतलब ये पॉइंट देखिए वही पॉइंट है जो उस रेखा पे मिला है, उसी से होकर ये रेखा गुजरेगी। x का मान कितना है 8, x पे देखिए 8 इकाई चलना, ये 8 इकाई है और y पे उधर नीचे की ओर आना है कितना -2। तो ये देखिए 1 और ये 2, ये -2 का इधर लाइन होगा, 8 का इधर होगा, तो ये बिंदु आपका हो जाएगा कितना 8, -2। इन दोनों को भी आपको मिलाना है, किसको, इसको और इसको। ये देखो
तो इस तरीके से ये दोनों रेखाएं कहां पे काट रही हैं, ये 3,8 पे काट रही हैं। हमने आपको बताया था कि समीकरण का हल क्या होता है, जहां पर दोनों रेखाएं काटती हैं वही समीकरण का हल होता है। तो इस तरीके से 3,8 बिंदु पर ये रेखा काटती हैं, तो यहां पर समीकरण का हल कौन सा हो जाएगा, समीकरण का हल हो जाएगा x का मान 3 जबकि y का मान कितना है 5। x को हमने क्या माना है, पेंसिल का मूल, तो एक पेंसिल का मूल x 3 रुपया है, एक पेंसिल का मूल बराबर 3 रुपया, जबकि एक कलम का मूल बराबर 5 रुपया है। यही देखिए समीकरण का हल है। ठीक है, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 इनकी तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या ये समांतर हैं अथवा संपाती हैं, ये चेक करके बताना है। और ये प्रगुण आपका यूज करना है। हमने आपको एक बताया है, प्रगुण बताया है, मान इसके गुण बताए हैं हमने, कैसे ये पहचानते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं करती हैं। अर्थात प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो क्या है, हो सकता है समांतर हो। अगर कहीं रेखाएं ये काटती नहीं है तो निश्चित रूप से ये रेखाएं समांतर ही कहीं जाती हैं। या ऐसा हो सकता है कि एक रेखा से के ऊपर से दूसरी रेखा गुजर रही होती है, तब रेखाओं को क्या कहते हैं, हम समपाती रेखाएं कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहले युग्म को देखें। पहला आपका है 5x - 4y + 8 = 0, ये एक इक्वेशन है। ये दूसरा वाला है, देखो कितना, 7x + 6y - 9 = 0, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों में हमें क्या करना है, हमने बताया आपको a1 बटे a2 का मान पहले निकालें। a1 मानी x का गुणांक, पहले समीकरण में जो x का गुणांक वो a1 होता है और y का गुणांक b1 होता है और अचर पद c1 होता है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर पद c2 होता है। तब यहाँ a1 बटे a2 का मान कितना हो जाएगा, 5/7। ये a1 है, ये a2 है। इसी प्रकार b1 बटे b2 का मान बता सकते हो कितना हो जाएगा, -4/6। ठीक, यहां अगर हम 2 से काटना चाहें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो -2/3। इसी प्रकार अगर हम c1 बटे c2 निकालें तो कितना हो जाएगा, 8/-9। अब बताएं, अब आप ये बता सकते हो बड़े आराम से कि a1 बटे a2 का मान क्या b1 बटे b2 के बराबर आया है। ये देखिए है 5/7, ये कितना है, -2/3। तो ये a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों बराबर बराबर नहीं आए, तो इसको क्या कह सकते हैं, अतः दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। यही तो इसमें पूछा गया है कि बताइए कि क्या रेखा दोनों प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो यहां पे क्या बताओगे आप, प्रतिच्छेदी हैं। क्यों प्रतिच्छेदी हैं, क्योंकि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं आया। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है इसका, ये है आपका 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा वाला क्या है, 18x + 6y + 24 = 0। ये देखिए ये दोनों इक्वेशनों में फिर वही काम करना है। बताएं a1 बटे a2 का मान, पहले जैसे पहले बिल्कुल वैसे 9 बटे कितना हो जाएगा, 9/18। 9/18 को क्या लिख सकते हो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 लिख सकते हो। इसी प्रकार b1 बटे b2 का मान निकालें तो b1 बटे b2 का मान 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी देखो 1/2 आया। इसी प्रकार अगर हम c1 बटे c2 का मान निकालें तो बताएं कितना आएगा, 12/24, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। ये देखिए तीनों अनुपात बराबर आ गए। क्या आ गए, इसमें आपको लिखना है a1 बटे a2 का मान आया है काय के बराबर, b1 बटे b2 के बराबर आया है काय के, c1 बटे c2 के। तीसरी कंडीशन हमने यही बताई थी कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 आता है तब ये दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। समपाती रेखाओं का क्या मतलब है, समपाती रेखाएं।
इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा जब गुजर रही होती है तब दोनों रेखाओं को क्या कहते हैं? हम संपाती रेखाएं कहते हैं। तीसरी कंडीशन देखिए क्या है, यहीं पे कर दे रहे, देखो ध्यान दो। तीसरी कंडीशन क्या है? 6, तीसरा सवाल है 6x - 3y + 10 = 0। ये दूसरा है आपका कितना? 2x - y + 9 = 0। यहाँ पे तो उसी प्रकार बिल्कुल a1/a2 और b1/b2 का मान निकालें तो देखिए ये हो जाएगा a1/a2 कितना हो जाएगा? 6/2। 6/2 मानी 3, देखो एक बार ये 3 बार, 3 आ गया ना, 3/1 मानी 3। इसी प्रकार अगर हम b1/b2 का मान निकालें तो b1/b2 देखो कितना है? -3 अपॉन में -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3/1 होगा। इसी प्रकार अगर हम c1/c2 का मान निकालें तो ये कितना हो जाएगा? 10/9। बोलो क्लियर है? यहां पर a1/a2 देखें ध्यान से, a1/a2 का मान भी 3 है और b1/b2 का मान भी 3 है, तो ये तो दोनों अनुपात बराबर है, लेकिन ये अनुपात देखो बराबर नहीं है ना, ये 10/9 है, इसलिए c1/c2 का मान ये बराबर नहीं है। काहे के बराबर नहीं है? देखिए क्योंकि a1/a2 बराबर आता है, काहे के बराबर आया है? b1/b2 के, जबकि बराबर नहीं आया है काहे के? c1/c2 के। तो ऐसी स्थिति में क्या कह सकते हैं? अतः दोनों रेखाएं कैसी होंगी? दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। देखिए हमने आपको जो 3 कंडीशनें बताई थी वो तीनों यहाँ पे तीनों सवालों में तीनों कंडीशनें लागू हो रही। प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं? जब a1/a2 बराबर ना आए b1/b2 के। दोनों रेखाएं संपाती कब होती हैं? जब तीनों अनुपात समान हो, अर्थात a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 बराबर आ जाए c1/c2 के, तो दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? संपाती होती हैं। जबकि a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के और बराबर ना आए c1/c2 के, तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, पूछा क्या गया है? अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 इनकी तुलना करके ज्ञात करना है कि क्या निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। संगत, इन समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, पहले आप ये समझें कि कब इनको कहेंगे कि ये युग्म संगत हैं, कब कहेंगे समीकरणों के युग्म ये असंगत हैं। तो अगर समीकरणों का हल ज्ञात होता हो तो समीकरणों के युग्म संगत कहे जाएंगे, और अगर हल ज्ञात ना होता हो तो उनके युग्मों को असंगत कहा जाएगा। तो चलिए देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे। काम वही जो पीछे प्रश्न में किया है वही इसमें करना है। ये देखिए क्वेश्चन पहला हम ले लें, यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन है। क्या है? समीकरण दिया गया है 3x + 2y, ये देखो बराबर में 5 है, सभी को इधर ले आना है। मानक रूप हमने आपको क्या बताया, याद करें पीछे, मानक रूप बताया है a1x + b1y + c1 = 0। ये मानक रूप होता है, बराबर में 0 होता है, a1x + b1y + c1 = 0। तो इस फॉर्म में हमने बना लिया, ये बराबर में 5 था, इधर पक्षांतर कर दिया, ये इक्वेशन हो गया पहला। इसी प्रकार देखिए ये दूसरे वाले इक्वेशन को इसी प्रकार, ये 7 है, इधर ले आएंगे, माइनस का 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2x - 3y माइनस का 7 और बराबर लिख दें 0। ठीक है, मानक रूप में दोनों बना लिए। अब वही काम करेंगे, a1/a2 कितना हो जाएगा? 3/2 मानी 3/2। यहां पर b1/b2 का मान बताएं कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/-3। देखिए 2/-3, और c1/c2 का मान कितना हो जाएगा? माइनस में 5 और बटे में माइनस के 7, माइनस माइनस कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 5/7। अब आप देखें ध्यान से कि ये a1/a2 है, ये b1/b2, क्या ये बराबर बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखिए a1/a2 बराबर नहीं निकला है काहे के? b1/b2 के, अतः दोनों रेखाएं कैसी हैं? दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, और प्रतिच्छेदी रेखाओं का हल होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अर्थात इनका हल होता है, और जब हल होता है तो रैखिक समीकरणों के युग्म संगत कहे जाते हैं। क्या कहोगे?
रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। ठीक, अगर हल है तो संगत है, और अगर हल ना निकले तो असंगत। हल कब नहीं निकलता है? हल तब नहीं निकलता जब दोनों रेखाएं कैसी हो? समांतर हो। समांतर के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर निकला है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर ना निकले c1 बटे c2 के। यही तो समांतर की कंडीशन है। तो ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो हम लिखेंगे असंगत हल। देखिए, आप कुछ सवालों को खुद करें, ये सब हम नहीं करेंगे, आपको बस तीनों यही कंडीशनें निकालनी है। पहली कंडीशन क्या बताई हमने? अगर a1 बटे a2 बराबर ना निकले b1 बटे b2 के, तो तब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, अर्थात इसका एक अद्वितीय हल होता है। और अद्वितीय हल होने का क्या मतलब है? कि समीकरण युग्म संगत है। दूसरी कंडीशन क्या है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये देखो दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन ये बताई। तीसरी कंडीशन में क्या बताया? अगर ये तीनों अनुपात समान आते हैं तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं? संगत रेखाएं होती हैं। तो दोनों रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं, और संपाती रेखाओं में क्या बताया हमने? अंततः अनेक हल होते हैं। हमने बताया अगर हल होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? तो समीकरण युग्म कैसे होते हैं? संगत होते हैं। और यदि हल ना निकले तो असंगत होते हैं। तो केवल एक कंडीशन है इसमें लिखना है आपको असंगत, बाकी दोनों कंडीशनों में संगत लिखना है। तो बस सभी सवालों में यही चेक करना। देखो एक और चेक करके दिखा दें आपको। दूसरा है आपके पास कितना? 2x माइनस 3y, और ये 8 इधर ले आएंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे बराबर 0, एक समीकरण। इसी प्रकार दूसरा कितना है? 4x माइनस 6y माइनस में 9 बराबर 0, ये आपका है दूसरा सवाल। ये देखिए इसमें भी वही काम करें। देखो a1 बटे a2 बताएं कितना होगा? 2 बटे 4। 2 बटे 4 मानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसी प्रकार b1 बटे b2 का मान माइनस के 3 बटे माइनस के 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। एक बार ये दो बार। ठीक है, अब c1 बटे c2 का मान निकालें। c1 बटे c2 तो यहां पर देखो कितना है? माइनस 8 और बटे में माइनस 9, माइनस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 बटे 9 होगा। अब देखें a1 बटे a2 का मान 1 बटे 2, b1 बटे b2 का मान भी 1 बटे 2। क्या हो गया? ये अनुपात दोनों कैसे हो गए? बराबर। लेकिन c1 बटे c2 का मान जो 8 बटे 9 आया, तो ये तो बराबर 1 बटे 2 के नहीं है। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे कि ये रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं, क्योंकि अनुपात 2 बराबर आए, तीसरा अनुपात बराबर नहीं आया। मानी a1 बटे a2, ये b1 बटे b2, ये दोनों अनुपात तो देखो बराबर आए। a1 बटे a2 का मान भी 1 बटे 2 है, b1 बटे b2 का मान भी 1 बटे 2 है, तो ये दोनों अनुपात कैसे हो गए? बराबर। लेकिन c1 बटे c2 देखो बराबर नहीं है भाई। तो अगर c1 बटे c2 बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया दोनों रेखाएं कैसी होंगी? दोनों रेखाएं समांतर होंगी। और यदि ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो इनका कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं। अगर कोई हल नहीं है तो अभी हमने बताया, अगर कोई हल नहीं है तो समीकरणों के युग्म कैसे होंगे? असंगत। अतः समीकरणों के युग्म असंगत होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? इस कंडीशन और तीनों कंडीशनों को आपको सभी सवालों में चेक करना है, और ये इतना काम आप आगे का स्वयं करेंगे। अब आगे प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और हैं अभी, लेकिन सभी प्रश्नों में आपको इसी प्रकार से कुछ सवालों में बस केवल इतना है कि एक आध में ग्राफ के द्वारा हल करना है। बाकी सभी प्रश्नों में यही प्रोसेस करनी है। किसी में असंगत हल पूछा गया है, किसी में संगत हल, या और कुछ इसी तरीके से सारी बातें पूछी गई हैं। तो ये प्रश्नों को आप स्वयं घर पे करें, और यदि किसी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत होती है तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बताएं, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी समस्याओं को सॉल्व करके दिखाएंगे। और फिलहाल आज इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।